जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबको यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हम एक बार फिर आपकी जंग लड़ने जा रहे हैं। जी हां, जंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक दिन में नहीं जीती जाती। हमने कहा था पदवृद्धि जरूर होगी और उसके लिए हमें सतत और लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोगों ने एक दो बार शिरकत की, एक दो बार आए, कई लोग हताश निराश भी हो गए थे, लेकिन हमने उनको बताया कि पदवृद्धि एक ऐसा मामला है जो सरकार एक दो दिन में नहीं करती। उसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारी चीजें उनको देखनी पड़ती हैं। जैसे अभी हम सीएम हाउस में 6 तारीख को जो हमारी लगातार बातचीत चल रही है, इसके और सीएम हाउस में अगर पदवृद्धि नहीं होती है तो हमें भोपाल पहुंचना है। तो आज उसके आंदोलन की डेट अनाउंस की जा रही है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो प्रयास है, ये प्रयास एक दो दिन का नहीं है, करीब करीब 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और जब रिजल्ट आया था तभी से मैंने कह दिया था कि पदवृद्धि की आवश्यकता इसलिए होगी कि जिस प्रकार से इस स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिस प्रकार से स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, ये इतनी स्लो प्रोसेस है कि लगातार स्कूलों में शिक्षकों की संख्या घटती जा रही है। स्कूलों में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक के भरोसे, कई पेपर में आपने देखा होगा, एक शिक्षक के भरोसे एक स्कूल, जो कि आरटीई नियम के तहत भी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमें अगर जोश जुनून हो, जज्बा हो, तो हम सरकार को यह बता सकते हैं कि इतने सारे स्कूल के पद खाली होने के बाद, शिक्षकों के पद लाखों खाली होने के बाद आप 1000-1200 पे भर्ती करवाते रहोगे, हर 3-3, 4-4 साल में भर्ती कराओगे, फिर 10,000 कराते रहोगे। सुनने में तो यह आ रहा है कि अगली भर्ती मात्र 5000 पदों पर आ रही है। सोचो, वर्ग 3 की बात कर रहा हूं, वर्ग 2 में तो और कम पदों पर भर्ती आ रही है। 1 लाख कुल मिला के हमें 10 से 15 साल लग जाएंगे। 15-20 हजार पदों पर हमारे जो छात्र योग्य हैं वो बेचारे कहां जाएंगे। और पात्रता परीक्षा को लेकर भी आपके मन में जो संशय था मैं दूर कर देता हूं। जी हां, पात्रता परीक्षा के लिए आपके मन में जो संशय था, भैया देखो, अगर पात्रता परीक्षा लिखा है तो चयन भी होगी। मैं 10 बार बोल चुका हूं, किसी के बहकावे मत आना। और आपको पदवृद्धि की डेट अनाउंस करने से पहले बता दूं कि हमारे साथ हैं लगभग, हम कभी भी राजनीतिक लोगों का सपोर्ट नहीं लेते, क्योंकि ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये हमारे छात्रों की मांग है। तो जो छात्र संगठन है, जो बैकग्राउंड में मैं स्वयं बेरोजगार अध्यक्ष होने के नाते आप सबके लिए कई बार प्रयास कर चुका हूं, आगे भी करता रहूंगा। मैं कहता हूं आपसे कि इस बार हमें इतनी मेहनत करनी है। तो पहले आपको डेट अनाउंस कर दूं कि डेट कौन सी है। तो भोपाल की, जी हां, भोपाल चलो डेट आपको बता देता हूं मैं। भोपाल चलो डेट आपको बता देता हूं, 17 अप्रैल। अब 17 अप्रैल 2026 को इतिहास रचना है। क्या करना है? इतिहास। आओगे? ये अंतिम प्रयास है। एक और नोट डाउन कर लीजिए, ये अंतिम प्रयास है। अंतिम प्रयास है। इस बार मैंने अंतिम प्रयास लिख ही दिया है, पिछली बार बोला था, लेकिन कुछ बच्चों का मैं मतलब कई बच्चों ने पिछली बार भी बोल दिया सर ये अंतिम है, इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हमारे सांस में सांस है। और अभी तो एक बात और है जिसको हम लीगली कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार लगभग 4000 से ज्यादा प्लस संख्या में पद रिक्त रहेंगे। ठीक है, तो सेकेंड काउंसलिंग, क्या सेकेंड काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग की मांग हम कर रहे हैं। अब इसके लिए भी एक बात बता दूं आपको कि जो पद रिक्त रहेंगे, जो बच्चे चाहते हैं सेकेंड काउंसलिंग हो और हमारे साथ उसमें के लिए जी जान लगा देंगे हमारे, लेकिन जो पद रिक्त हैं उनके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं, जो कि काफी सफलता पूर्वक कम से कम 100-150 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, एक नंबर दे रहा हूं, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप एक काम करो, 9522237831976516 इनमें से किसी भी एक नंबर पर केवल क्या लिख दोगे आप, सेकंड काउंसलिंग लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा। ठीक है, अरे रुक भैया, चल जा। सेकंड काउंसलिंग लिखने के बाद आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, किसी एक पे व्हाट्सएप करिएगा, दोनों पे नहीं करना है, किसी एक पे करना है, या तो इस पे करिएगा या फिर इस पे करिएगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे आपको ग्रुप पे जोड़ लिया जाएगा। सेकंड काउंसलिंग रिक्त पद वालों के लिए, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा है कि 17 अप्रैल को हमें करना क्या है, पद वृद्धि के लिए हम क्या करने वाले हैं।
तो इस बार हमें इतिहास रचना है, इस बार हमें 2000 से भी ज्यादा बच्चे चाहिए। मैं बता दूं आपको पिछली बार क्या हुआ था, जब हम सीएम हाउस जाते हैं या सीएम हाउस में जब बातचीत रखते हैं, पिछली बार हमारे जो बच्चे सीएम हाउस गए थे उन्होंने बातचीत रखी, तो उन्होंने कहा कि तुम मांग तो कर रहे हो 2500 3000 की, सॉरी 25,000 और बाकी 3-3 इनके वर्ग 2 की बात कर रहा हूं, वर्ग 2 में 2,500-3,000 पदों की मांग कर रहे हैं हर विषय में, और 25,000 पदों की मांग कर रहे हो आप वर्ग 3 में, यानी कि लगभग 12,000 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ध्यान से समझना, उन्होंने कहा कि आप 20-25,000 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हो और 20-2500 लोग भी नहीं आ रहे हैं, ये आप लोग कैसे प्रूफ कर रहे हो इतने पदों की मांग हम पूरी कर दें? सरकार को चाहिए कि जितनी ज्यादा जनसंख्या में लोग जाएंगे उनकी मांग पूरी होती है। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, 7.7 कंडिका में हमने हजारों बच्चों ने एक साथ आवेदन करे थे, ठीक है। 12.4 केस की बात करें या फिर हम बात करें जो इस डीएड के समय हमने डीपीआई और नाप दिया, सॉरी ये मंडल मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल नाप दिया था, हजारों बच्चे जाते थे हम लोग। तो कुल मिला के जब 3-4 बार गए तो हमारा काम हुआ। तो पदवृद्धि एक ऐसा विषय है, ध्यान से समझना, पदवृद्धि एक ऐसा विषय है जिसमें सरकार की दया ही चलेगी और सरकार को हम प्रूफ ये कर पाएंगे भैया इतने सारे बच्चे प्रताड़ित हैं, इनका आप समाधान कीजिए। आपने देखा होगा हमने कई प्रकार के आंदोलन कर लिए, हमने गार्डन में बैठ लिया, हमने डीपीआई चले गए, हम सीएम हाउस का घेराव कर लिया। अब इस बार फिर से नई रणनीति के साथ हम जा रहे हैं और इस बार पदवृद्धि की संभावना 99% हमको लग रही है, क्योंकि हमने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए सीएम हाउस में ऑलरेडी। और 6 तारीख को यानी कि सोमवार को, परसों हमारा डेलीगेशन फिर सीएम हाउस जा रहा है। आप लोग चिंता ना करें, हम लोग लगातार सीएम हाउस जाने के संपर्क में बने हुए हैं और लगातार काम हो रहा है। लेकिन इस बार हमें फिर से संख्या बल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को जब हम 6 जनवरी को गए थे ना, उसके बाद से सरकार पे हड़कंप मच गया और इतने बच्चे आए थे, ये कर दिया वो कर दिया, शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री सबसे मिल भी लिए हम। तो आपको क्या लग रहा है, मैंने तो दिनेश ठाकुर ने वादा किया था कि जब तक पदवृद्धि नहीं होगी, जैसे हम वर्गों की ज्वाइनिंग के लिए भी घुसे हुए हैं, उसमें भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। 1 अप्रैल गए थे, फिर जाएंगे, यानी कि आपका साथ में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक हमें जीत नहीं मिल जाती। इसलिए कह रहा हूं कि आपको भी मेरा साथ नहीं छोड़ना है। साथ आपको लगता है कि इस बार हम बच्चे बुला पाएंगे तो मेरे साथ जुड़िएगा, क्योंकि सोमवार हमारा डेलीगेशन जाएगा। शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नोट कर लीजिए आप लोग, सोमवार शाम 9 बजे, फिर से नोट कर रहा हूं, सोमवार शाम को 9 बजे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जिला कोऑर्डिनेटर की लिस्ट जारी करूंगा और उन जिले कोऑर्डिनेटर का आपको फोन लगाना है। अब वो फोन नहीं लगाएंगे, उनके घर की शादी नहीं है जो बच्चे आपको बुलाएंगे। 17 अप्रैल याद करिएगा, 17 अप्रैल याद करिएगा कि हम सबको आना है और इस बार आप फोन लगाओगे कि सर हमें आना है, कोऑर्डिनेटर को आप फोन लगाओगे, जिला कोऑर्डिनेटर को, क्योंकि ये आपकी पदवृद्धि होने वाली है। और एक चीज और बताऊंगा, उसी तारीख को यह भी बताऊंगा कि कितने नंबर वाले, अभी मैं बता देता हूं आपको कि जितना भी आपका कट ऑफ गया है उससे 5 से 7 परसेंटाइल कम वाले बच्चे आंदोलन में जरूर आए। उसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा सोमवार को, उसमें मैं पूरा मेंशन कर दूंगा कितने नंबर से कितने नंबर वाले बच्चे आएंगे। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, दीप्ति एकेडमी। और देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मध्य प्रदेश में एकमात्र संस्थान है जो हर एक बच्चों के मुद्दों को, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे पीएससी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, हम सबके हक के लिए लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए पड़ेगा। अब इनमें से कुछ बच्चे ये भी होंगे जिनके पहचान के दोस्त रिश्तेदार, देखो सब लोग अपने कोर्स में लगे हुए हैं, कोर्स बेच देंगे, ये कर देंगे, तो भैया हम भी मना नहीं कर रहे हैं। हमने भी फ्री में आपको 2100 एमसीक्यू वर्ग 3 के नए सिलेबस पर आधारित हमने फ्री ई बुक डाल रखी है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, इसमें व्याख्या भी दी हुई है प्रॉपर तरीके से। हमने YouTube पर 3, 4, 5, 6, 7 बजे लगातार आपको क्लासेस फ्री दे रहे हैं, पढ़ाई कर लीजिए, आपका कोर्स हम पूरा कर देंगे, इसमें प्रैक्टिस करवा देंगे। और देखिए, ये जो किताब है, इस किताब की आपको मैं लॉन्चिंग इसलिए बता रहा हूं कि ये फ्री में मिल रही है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। हमसे जो बन पड़ता है बच्चों के लिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, उस क्वेश्चन का डिटेल भी इसमें दी हुई है, जिसमें ऑप्शन भी है, डिटेल भी है, व्याख्या भी है। ये किताब आपको फ्री में मिल रही है हमारी एप्लीकेशन पर, और ये भी हम पैसा नहीं ले रहे हैं। हमने अभी 2 दिन के लिए मात्र 499 रुपए कर दिया है कोर्स की प्राइस। कितनी कर दी है? 499। अब आपको चाहे फ्री में बुक चाहिए, फ्री में बुक दे रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिस बुक जिसमें व्याख्या भी दी हुई है, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, और 499 में आपको कोर्स भी दिलवा रहे हैं। आप चाहे वर्ग 2 का हो, वर्ग 3 का हो, मुझे पैसा नहीं, इज्जत कमाना है साहब। हम पैसा नहीं, इज्जत कमाने के लिए बैठे हुए हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जितने बच्चे दीप्ति एकेडमी पर एक रेटिंग जरूर दे दीजिए प्ले स्टोर पर जाकर
5 स्टार रेटिंग दोगे तो आपका सहयोग मिलेगा। हम आपको फ्री में आपका आंदोलन करते रहेंगे, मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा, पद्धति तक लड़ता रहूंगा। लेकिन हमारी एप्लीकेशन कम से कम अपने ऐप पे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। यहाँ पर फ्री मटेरियल बहुत सारा मिलता है, स्क्रॉल करोगे नीचे फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। और मात्र 400 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा, 499 में, 499 में। ये देखिए हमने 12 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। कितने दिए हैं? 12 प्रैक्टिस सेट दिए हैं और 180 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में है। और ये आपको इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं और ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर फ्री में। और कुछ प्रिंटेबल, प्रिंट निकाल लो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे। और जिस भी भाई बंधु को, ध्यान रखिएगा, जिस भाई बंधु को सेकंड काउंसलिंग करवानी है, इन नंबर पर सेकंड काउंसलिंग लिख के मैसेज कर देना। तो हम सेकंड काउंसलिंग क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं सेकंड काउंसलिंग क्योंकि वर्ग 2 वर्ग 3 के बच्चे तभी अंदर होंगे नॉट सिलेक्टेड जब सेकंड काउंसलिंग होगी। दिमाग में बिठा लेना ये बात, वीडियो को स्टेटस पे लगा लो या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो, बार बार बोल रहा हूं, सेकंड काउंसलिंग होगी तभी तो हमें मौका मिलेगा जो नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। तो सेकंड काउंसलिंग की मांग हम कर रहे हैं और उसके लिए एक वजह भी दे रहा हूं मैं। बहुत सारे पद रिक्त होने वाले हैं, उन पद रिक्तों को खाली ना जाए, इसके लिए हम हाईकोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट में जाके हम ये मांग करेंगे सेकंड काउंसलिंग करवाओ। जैसी सेकंड काउंसलिंग होगी हमारा चांस लग जाएगा, सेकंड काउंसलिंग होगी हमारे बच्चे नॉट सिलेक्टेड वो सिलेक्टेड, उनको फिर से मेरिट जारी हो जाएगी। कुल मिला के नए बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको हम नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको हम सिलेक्शन दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मेरी तरफ से यह सहयोग रहेगा कि 17 अप्रैल को इतिहास रचना है। और इस बार मैं आपको वीडियो में प्रॉपर बता रहा हूं, इस बार मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है, 1000 बच्चा मेरी तरफ से आएगा। अब हर एक जिला कोऑर्डिनेटर जिम्मेदारी ले कि 20-20 बच्चा उसके जिले से आएगा। इस बार हमें फिर 2500 से प्लस बच्चे करने हैं, तब जाके हम आंदोलन सफल मानेंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और आज से ही जुट जाएं। हम भले सोमवार को रात को वीडियो बनाऊंगा 9 बजे, जिसमें पूरे रणनीति बताऊंगा, कितने नंबर वाले आएंगे, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे और सीएम हाउस में क्या हुआ। सीएम हाउस हम जा रहे हैं 6 तारीख को, तो सीएम हाउस में हमारी क्या बातचीत हुई सब बताऊंगा सोमवार रात 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इंतजार कीजिएगा, मैं भी आपका इंतजार करूंगा और पदवृद्धि तक हम लड़ते रहेंगे। ये डेट याद रखिएगा, इस डेट में आपको पहुंचना है, इतिहास रचना है, ठीक है। पदवृद्धि जरूर होगी, बिल्कुल, संख्या बल इस बार चाहिए हमें, ठीक है। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। दिनेश ठाकुर बेरोजगार साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा जब तक जीत नहीं मिल जाती। बस आप लोग एक बार एकजुट हो जाइए, शेयर कर दो, शर्ट्स पे लगा लो, लोगों तक पहुंचा दो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखो गेस्ट की मेरिट रुकी है, 13% होल्ड भी लगा हुआ है, इन सब पर भी चर्चा करना चालू है हमारी। हम सब प्रकार से लड़ रहे हैं आप सबके लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है करना क्या है। कहां है भैया शर्मा ऑफिशियल? आ जाओ ये लाइन पे। और अब आप लोग रेल दो भैया उसको, अब आप लोग रेल दो, मैं जवाब नहीं देना चाहता। मतलब कि अगर आंदोलन करके बच्चों को भला हो रहा है, ये बताओ, इसमें नुकसान मेरा ही है। मैं आपको बता दूं क्या नुकसान है मेरा, बताता हूं। देखो भैया, पदवृद्धि नहीं होगी तो लगभग 75,000 बच्चे जो हैं, अब हो सकता है इसमें से जिनका सिलेक्शन हो सकता है वो 25,000 बच्चे ही हो, मान लो 25,000 बच्चों का सिलेक्शन की जो हम मांग कर रहे हैं, अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है 25,000 बच्चों का, तो क्या मेरे कोर्स नहीं बिकेंगे भैया? क्यों नहीं बिकेंगे कोर्स? क्योंकि 25,000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके होंगे। समझ रहे ना, ये कोर्स बेचने, अब सीधी सी बात है कि इससे तो मेरे नुकसान है। मैं चाहूंगा पदवृद्धि ना हो, पदवृद्धि नहीं होगी तो हमारे कोर्स बिक जाएंगे, बच्चे खरीदेंगे, पढ़ाई करेंगे। मतलब कि दिमाग में भेजा है कि नहीं? शर्मा जी कहां चले गए तुम? है कहां हो शर्मा? अरे भैया देखो, वो अभी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं तुम्हारी पदवृद्धि करवा रहा हूं तो ये 25,000 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं कराऊंगा तो नहीं होंगे, तो मेरे कोर्स बिकेंगे। तो मैंने क्या बोला, मुझे पैसा नहीं इज्जत कमाना है बेटा, मैं इसके लिए लड़ रहा हूं। और 1 साल नहीं हुआ, ये 2 साल नहीं हुए मेरे को, 2016 से 10 साल हो गए। 10 सालों से बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। कहीं भी अन्याय होता है, आपके प्रश्न डिलीट होते हैं, क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो मैं बोलता हूं। आपका सिलेबस चेंज हो जाता है 1 महीने के अंदर, तो मैं बोलता हूं। आपका नॉर्मलाइजेशन नाम पे तुम्हारे नंबर घटाए बढ़ाए जा रहे थे, तो मैं बोलता हूं। आपका एग्जाम कैलेंडर पहले जारी नहीं होता था 2-2 साल तक, तो मैंने जारी करवाया वहां जाके कि भैया हर साल कैलेंडर आना चाहिए। इस बार साल में 3 बार कैलेंडर आता है, भले डेट चेंज होती है लेकिन कैलेंडर आता है ताकि पढ़ाई में मन लगा रहे।
बेटा ध्यान रखना कि ईएसबी हो चाहे डीपीआई हो, भगवान हम लोगों ने खूब प्रयास किए कि आप लोग का भला हो जाए और तुमको ही प्रॉब्लम है। ठीक है, कहां गए ऑफिसर शर्मा? अब बोलती बंद हो जाएगी। ज्वाइनिंग करवाने पे ध्यान दो, पदवृद्धि इनलीगल और इलॉजिकल है। भाई पदवृद्धि इनलीगल कब से होने लगी? वर्ग 1 में भी करवाई थी, वर्ग 2 में भी करवा चुका हूं पहले में ऑलरेडी। ठीक है, तो ये इलीगल की बात कहां से आ गई? पदवृद्धि इनलीगल है। ठीक है, ज्वाइनिंग पे ध्यान दो। ज्वाइनिंग पे गए नहीं क्या हम 1 तारीख को? तुम घर बैठे ज्ञान दे रहे हो बैठ के कि ज्वाइनिंग पे ध्यान दो। जब बुलाया तो भोपाल आए थे तुम 1 तारीख को वर्ग की ज्वाइनिंग के लिए। वर्ग 3 के लिए भी जाऊंगा मैं। वर्ग 1 की ज्वाइनिंग के लिए मैं 2 की ज्वाइनिंग, वर्ग 2 की ज्वाइनिंग नहीं हो रही 6-9 महीने से। जब वर्ग 2 की नहीं होगी तो वर्ग 3 की कहां से हो जाएगी? तो वर्ग 2 की पहले करवा रहा हूं, फिर वर्ग 3 की होगी भैया। कुछ भी वर्ग 3 पहले कराओ, वर्ग 2 जिनकी एग्जाम जिनका डीबी तक हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग पहले कराऊंगा ना। अरे हमें मत बताया करो कि कब क्या करवाना, हमें मालूम है रिजल्ट कब निकलता है। हमने निकलवा दिया, हमने सब कुछ करवा दिया। जल्दबाजी चेक करने में तुम्हारा रिजल्ट बर्बाद हो गया, वो भी तुमको मालूम है, फिर भी नहीं सुधर रहा था। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं ना तो बच्चों के हित के लिए ही करूंगा, क्योंकि बच्चों का हित मैं नहीं देख सकता। जहां पर अन्याय होता है मैं बोलता हूं। ठीक है, ओ भाई देखो इन लोगों को तुम संभाला करो, मुझे मत संभालने। देखो मैं बोलता हूं फिर टाइम वेस्ट हो गया, तब 10 मिनट एक्स्ट्रा बोलना पड़ा मेरे को। भाई ज्वाइनिंग पे ध्यान दो, ज्वाइनिंग मैं कराऊंगा, बोलता रहा हूं। वर्ग 3 ज्वाइनिंग भी मैं कराने जाऊंगा, लेकिन पहले वर्ग 2 की हो जाने दो पहले, फिर वर्ग 3 भी कराऊंगा, डीबी भी कराऊंगा, सब कुछ करा दूंगा। ठीक है, 10 साल में वैकेंसी आती है, एवरी ईयर वैकेंसी आए, उसके लिए आंदोलन करो सर जी। ये बताओ शर्मा जी, करे नहीं क्या मैंने? हर साल वैकेंसी आए, उसी में तो तुम्हारी हर साल वैकेंसी पात्र परीक्षा आ भी रही है। पहले 5-5 11 में आई थी, फिर 18 में आई थी, फिर 23 में आई थी। 5-5 साल में 6-6 साल में आती थी, और अब हर साल, अभी 2 साल पहले आई थी, फिर 2 साल बाद फिर आ गई है। ये हमने तो करवाया था, हमने तो आंदोलन कर रहे थे भैया हर साल एग्जाम कैलेंडर अपडेट हो, हर साल एग्जाम भर्ती होनी चाहिए। ये करवाया किसने? हम तो थे उसमें शामिल। तुम्हें तो पता ही नहीं है। जब नहीं पता होता ना तो किसी बार मत बोला, पहले पता कर लिया करो दिनेश ठाकुर क्या चीज है, कौन है, क्या नाम है, उसके बाद बोला करो। ठीक है, ये जबरदस्ती की यहाँ पे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत पड़ रही है ना तो भैया आज नंबर दिया मैंने, लो ना। अरे भैया मैं क्या तुमको क्या मध्य प्रदेश में ये रहा नंबर, ये रहा दिनेश ठाकुर का नंबर 8319765162। करो बात, हम तो खुला बोलो। और तुम्हारी हिम्मत हो तो दो नंबर अभी सबके सामने, दो नंबर कमेंट बॉक्स में, 2 नंबर हम अभी फोन लगा तुम्हारे सामने लाइव में बात करता हूं। ठीक है, तो कृपया करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और जिसको नहीं आना आंदोलन में कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा और मैं वृद्धि कराने के लिए जोर दूंगा। जब तक नहीं हो जाए तब तक लड़ूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बस ये मत बोला करो। और जिसके बारे में नहीं पता हो ना दिनेश ठाकुर क्या चीज है, पता कर लेना, किसी से पूछ लेना, उसके बाद बात किया करो किससे बात कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मुझे पैसे कमाने होते ना तो बहुत तरीके हैं मेरे को पैसे कमाने के। ठीक है, बहुत कोर्स बेच सकता था मैं, बहुत सारे कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन को अब बच्चों के हित के लिए लगाने की ठान ली है, तो ठान लिए मैं करता हूं वही काम। ठीक है, हमारी टीम पढ़ा रही है, हमारी टीम बेहतरीन पढ़ा रही है। हमारी टीम को अब हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमारी पूरी टीम एक्सपीरियंस जो खुद सिलेक्टेड है। सीमा मैडम देखो आपको पता है ना, अब बता भी तुमको ये बताना पड़ेगा, ये ऑलरेडी टीचर हैं, ये ऑलरेडी सीआईडी सिलेक्टेड हैं, ये ऑलरेडी 2 बार इनने एसएससी निकाल रखा है। ठीक है, शर्मा सर 9 साल से पढ़ा रहे हैं, इनके ऑलरेडी वर्ग 2 निकला हुआ है, मतलब मेंस भी निकल गया, लेकिन भाई नंबर कुछ कम रह जाते हैं, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, पाटीदार सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और भी हमें संस्कृत वाली मैडम पढ़ा रही है, वो खुद ऑलरेडी सरकारी स्कूल में शिक्षक, जो हिमानी मैडम पढ़ाती ना संस्कृत। तो भैया जो टीम है ना, ये टीम भी हमारी पढ़ा, मैं निश्चिंत हूं हमारी टीम बहुत बेहतरीन। कभी इच्छा हो ना तो अपने दोस्तों को बोलना इनका पढ़ाना देख लेना। तो जबरदस्ती हवाबाजी नहीं करना, हम कोर पे काम करते हैं, कोर पे। हमने बोला ना कि जब सिलेक्शन कहीं पर ना हो, तो जब कहीं सिलेक्शन ना हो तब हमारे पास आया करो, तब हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। ठीक है, अरे अभी इस बार कितने 150 से प्लस बच्चों का मेंस निकला हुआ, और क्या चाहिए तुम? 150 प्लस, वो तो मैंने यूट्यूब पर डाला है, पता नहीं कितने लोग तो बता रहे होंगे, बता नहीं पाए होंगे। तो ऐसे तो मत सोचो, हम आपके लिए तैयारी करेंगे। जय हिंद जय भारत। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से। और ये देखो भैया एप्लीकेशन पे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और अभी 499 का कोर्स मिल रहा है, तो बच्चों को बता भी देना। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। सर की फीस बहुत कम है, और क्या भैया 499 में सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं साल भर के लिए, मतलब 500 रुपए में साल भर पढ़ा रहा हूं। और क्या चाहिए भैया तुमको? मतलब कुछ भी शर्म नहीं आया नहीं है तुम में यार, जरा भी शर्म नहीं आती तो किसको क्या बोल रहे हो?
अरे हमें कम हम हमारा 999 में कोर्स बिकता था, फिर भी मैंने कम करे पैसे कि बच्चे और भी, क्योंकि 3-4 महीने बच्चे हैं, पढ़ लेंगे बेचारे, 1 साल का पूरा फीस ले रहा हूं मैं, और क्या चाहिए तुमको। ठीक है, जय हिंद जय भारत।